दो एग्जाम्पल दिए थे करने के लिए, हो गए होंगे है ना। उसके अलावा एक्सरसाइज दी थी, नहीं हुई, हो गई ना कुछ। अरे उसमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड में से कुछ कुछ क्वेश्चन करना था, बाकी तो छोड़ सकते थे। और लास्ट वाले कुछ कर लेते दो चार इसमें से, जैसे एक बर्ड वाला कोई भी एक कर लो, बाकी से छोड़ दो, फिर एक दो और कर लो, बाकी सब छोड़ दो। तो हो गए सभी के, हो गए या नहीं हुए? कुछ पूछना है तुम लोगों को? नहीं पूछना? तो फिर आ जाओ नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज पे आ जाओ। नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में आ जाओ और थोड़ा सा उसमें लिख लो। लिख लो एन असमान वस्तुओं में से, एन असमान वस्तुओं में से एन असमान वस्तुओं में से आर वस्तुओं को, आर वस्तुओं को एक साथ लेने पर, एक साथ लेने पर बने क्रमचयों की संख्या, बने क्रमचयों की संख्या, पहला नंबर डाल के लिखो। पहला नंबर, कोई विशेष वस्तु, कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार ली ली जाए, कोई विशेष वस्तु प्रत्येक बार ली जाए। सेकंड, कोई विशेष वस्तु कभी ना ली जाए। करो आगे, कंटिन्यू करो। ये दो पॉइंट हो गए हमारे पास, दो पॉइंट जिसमें कि एक वस्तु जो है वो हमेशा हर एक क्रमचय में हमें लेना है, और सेकंड टाइम जिसमें उसी वस्तु को छोड़ना है, बाकी सभी को लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाली जो लिख लिया है उसी के फिर से एक नंबर डालो, और यहाँ पे A1 A2 A3 डैश डैश AN, ये क्रमशः हमारे पास वो वस्तुएं हैं जो हम लोग जिन पे बात कर रहे हैं कि A1 A2 A3 और डैश 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 AN पूरी वस्तुएं हैं। इसमें हम A1 जो वस्तु है इसको हर एक बार लेना चाहते हैं अपने क्रमचय के अंदर। तो A1 वस्तु है जिसे हम हर बार क्या करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। तो उसकी वजह से जो नेक्स्ट टाइम हमारे पास नंबर बचेंगे, जो वस्तुएं बचेगी, पहले हमारे पास n वस्तुएं थी, एक को आपने हमेशा के लिए उसमें इंक्लूड कर लिया, किसके अंदर, क्रमचय के अंदर। तो आगे आने वाली जो वस्तुएं बचेगी वो बचेगी n-1, और उसी के सापेक्ष जो हमारे पास फर्स्ट वाली वस्तु है उसको हम लोग कर देंगे इसमें से माइनस, क्रमचय में से। तो हमारे पास वस्तुओं की जो क्रमशः नंबर बचेगा वो बचेगा n-1 वस्तुएं बचेगी, और उनको r-1 बार हम लोग चुन सकते हैं, क्योंकि एक वस्तु तो हमेशा उसमें इंक्लूड हो गई है A1 की तौर पे। तो बची हुई जो वस्तुएं होंगी वो r में से एक माइनस करके, तो हम जो वस्तुएं चुन सकते हैं वो r-1 प्रकार से चुन सकते हैं, और वस्तुएं जो ले सकते हैं वो n-1 में से ले सकते हैं, क्योंकि एक जो फर्स्ट वाली है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे रख ली है। तो इसका जो क्रमचय बनता है वो बनता है, ये जो फर्स्ट वाला नंबर है इसको हम लोग मानते हैं r डॉट n-1 और p के साथ r-1, ये बनता है इसका क्रमचय। ठीक, तो इसको लिखो कॉपी के अंदर। सबसे पहले तो लिखो, माना कि n असंगत वस्तुएं A1 A2 A3 डैश 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 AN, माना कि n असमान वस्तुएं A1 A2 A3 डैश 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 AN है, जिनमें वस्तु A1, जिनमें वस्तु A1 प्रत्येक बार लिया जाए, प्रत्येक बार लिया जाए, तब शेष वस्तुएं n-1 होंगी,
तब शेष वस्तुएं n-1 होंगी तथा उनमें से r-1 वस्तुएं चुनी जा सकती हैं तथा उनमें से r-1 वस्तुएं चुनी जा सकती हैं तथा वस्तु A1 को R स्थानों पर लिया जा सकता है। वस्तु A1 को R स्थानों पर लिया जा सकता है। उसके नीचे लिखोगे अतः क्रमचयों की संख्या जिनमें वस्तु A1 सदैव आती है, अतः क्रमचयों की संख्या जिनमें वस्तु A1 सदैव आती है बराबर होगा r.n-1 p of r-1। ये लिखा हुआ है। इसके बाद सेकंड नंबर में लिखोगे सेकंड नंबर पर लिख लिया ये, इसको डब्बा कर लेना। सेकंड नंबर पर लिखो माना कि वस्तु A1 कभी किसी भी क्रमचय में नहीं ली जाती है, अतः शेष वस्तुएं n-1 उनमें से R वस्तुएं चुनी जानी हैं, उनमें से R वस्तुएं चुनी जानी हैं। नीचे लिखोगे अतः क्रमचयों की संख्या n-1 p of r। दो फॉर्मूले हो गए और दोनों ही फॉर्मूले में इसमें हमने एक वस्तु को हमेशा इंक्लूड किया है हर एक क्रमचय के साथ, और इसमें एक वस्तु है जिसको हमेशा छोड़ा है क्रमचयों के साथ में। ठीक, तो दोनों ही क्वेश्चंस के फॉर्मूले हो गए हमारे पास अभी। तो इससे रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो यही फॉर्मूला यूज करके हम लोग उसका आंसर देंगे। ठीक, इसके जस्ट नीचे लिखो दोनों अवस्थाओं पहला फर्स्ट नंबर वाला व सेकंड नंबर, दोनों अवस्थाओं फर्स्ट व सेकंड में बने क्रमचयों का योग कुल क्रमचयों की संख्या के बराबर होगा। इसका मतलब है कि NPR बराबर होगा, सबसे पहले हमारे पास n-1 P of R है और उसका योग जो है उसके बाद जो सेकंड वाला है उसका आ जाएगा n-1 P और R-1। ठीक है, इन दोनों में से ही हम लोग, चलो इसको क्या फर्स्ट वाले में अगर उसको लिखेंगे तो n-1 लिखेंगे और नीचे उसके बटे में n-1 - R। इसको लिख लो जल्दी से, इसको लिखने के बाद डब्बा कर लो।
लिख लिया इतना। इसके जस्ट नीचे एक फॉर्मूला और इंक्लूड कर लो, जिसमें कि NPR बराबर N डॉट N-1 PR-1, ये वाला फॉर्मूला और नोट डाउन कर लो। उसके बाद क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। लिख लिया? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसमें दिया हुआ है लाहौर का वर्ड LAHORE, लाहौर शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं, कितने शब्द बन सकते हैं, जिसमें कि पहला नंबर ये है सभी अक्षर एक साथ लिए जाएं। सभी अक्षर को क्या करना है, एक साथ लेना है। सभी अक्षर एक साथ लिए जाएं। तो अगर इसके सारे अक्षर्स को लेकर तुम लोगों को कोई वर्ड बनाना है तो ऐसे कितने वर्ड तुम बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे देखो, टोटल वर्ड में कितने प्लेस हैं, 6, और इन 6 प्लेस में इन में से कोई भी वर्ड को रिप्लेस कर करके रख सकते हैं। तो मान लो कि जो फर्स्ट वाला प्लेस है उस पे हम लोग 6 में से कोई एक रखेंगे, तो पहले वाले प्लेस पे हमारे पास वर्ड रखने का जो तरीका होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल 6। दूसरे वाले प्लेस पे चूंकि आपने फर्स्ट में से कोई एक रख लिया, आपके पास ये वर्ड तो सिर्फ 6 ही है, 6 में से मान लो कोई एक यहाँ पे रख लिया, तो अब तो बचेंगे कितने, उन 5 में से कोई एक यहाँ पे रख सकते हो। फिर 5 में से रख लिया तो 4। इनमें कभी भी रिपीट नहीं करते, इन सिंबल में नंबर्स में कर सकते हैं क्योंकि वहां पे जो नंबर बनता है वो एक अर्थ वाला नंबर बनता है। लेकिन अगर इसमें मैं L को 6 बार रिपीट कर दूं तो कोई भी सेंसेबल वाला वर्ड नहीं बनेगा ना, तो इसलिए हम लोग इसमें रिपीट नहीं करते। हाँ, इन वर्ड्स को आप आगे पीछे करके पूरा एक 6 वर्ड का वो कोई भी एक वर्ड बना सकते हो, है ना, लेकिन कोई भी एक को 6 बार रिपीट नहीं कर सकते। तो एक ये होगा टोटल 4। इसके बाद इस वाले प्लेस पे रखने के लिए कितने बचेंगे, और फिर इस वाले प्लेस पे रखने के लिए, और लास्ट जो वर्ड बचेगा वो उसको यहाँ पे रख देंगे, ठीक। तो हमारे पास ऐसे करके जितने भी यहाँ पे ये अल्फाबेट है इनमें को हर एक प्लेस पे रखने के, फर्स्ट वाले प्लेस पे आप 6 ले सकते हो। अगर ये नहीं लेना है तो आप किसी ना किसी जगह पर तो 6 में से कोई एक रखोगे, आप यहाँ पे भी 6 रख सकते हो, 6 में से कोई एक यहाँ पे रख लो, फिर बाकी यहाँ 5 रखोगे, यहाँ 4 रखोगे, 3, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई तो हमेशा एक ही आंसर आएगा, है ना। चाहे आप यहाँ पे 6 रख लो या यहाँ पे 6 रख लो, कहीं पर भी 6 रख लो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, 6p6। 6p6 को ओपन करने का तरीका, NPR को ओपन कैसे करते हैं, ऊपर आता है n का फैक्टोरियल और नीचे आता है n-1। अरे तुम लोग एक दिन में यही भूल गए, घर जाके क्वेश्चन करे हैं कि नहीं करे। यहाँ नीचे 0 आएगा, 0 का फैक्टोरियल कितना होता है, 1 होता है। दैट्स वाई 6 का फैक्टोरियल 6 × 5 एंड सो ऑन, आंसर आएगा 720। फैक्टोरियल में ही n-1। समझ में आ रहा है कितने क्वेश्चन कर रहे हो, करो जल्दी से इसको। फर्स्ट हो गया ना सभी का। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला, जबकि सभी का प्रथम अक्षर क्या है, L है, तो ये वाला प्लेस फिक्स हो गया, किसका, L का। अब आप सेकंड वाले प्लेस में रखने के लिए नंबर कितने बच रहे हैं, 5। तो L अगर मैं मान लो इसमें मल्टीप्लाई करूंगा भी, इसमें ये जो क्रमचय बनेगा ना, ये कुछ ऐसे बनेगा 5p5, क्योंकि यहाँ पे ना ये वाली जगह पे 5 रख सकते हो, ये वाली जगह पे 4, फिर 3, क्योंकि L का मान फिक्स हो गया। अब L को हटाने के बाद टोटल 5 ही अक्षर बचेंगे, और 5 को क्रमशः इधर 5 इधर 4 ऐसे करके रख सकते हो। तो ये जो प्लेस फिक्स हुआ ना, इसको आप एक ही तरह से रिप्लेस करते हो, उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही बार कर सकते हो। तो एक का मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 4 3 2 का गुणा आ जाएगा, कितना आता है 120,
5 का फैक्टोरियल, है ना। एक वस्तु जो कि फिक्स है उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 और 5 माइनस 5, तो एक्चुअल में ये 5 का ही फैक्टोरियल बनने वाला है। और 5 का फैक्टोरियल मतलब 5, उसके बाद 4, फिर डैट डैट डैश आगे, और आंसर आएगा 120। ठीक, तो ये हो जाएगा सेकंड वाले का, सेकंड वाले का। और ये भी पूरा मिटा लेना सेकंड वाले में। उसमें क्या है कि जबकि सभी का प्रथम अक्षर एल है ना, कितने क्रमचयों का पहला अक्षर एल नहीं होगा। हमने फर्स्ट वाले का आंसर निकाला है जिसमें कि एल को इंक्लूड किया है। सेकंड वाले का हमने आंसर निकाला है जिसमें हर एक अक्षर का पहला सिंबल एल है। इनने पूछा है कितने ऐसे होंगे जिसमें एल नहीं होगा, तो इस वाले एल को उस फर्स्ट वाले में से माइनस कर देंगे, है ना, माइनस ही करेंगे, हाँ माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि सेकंड वाले को प्रॉपर लिखना है ना बुक से पूरा पूरा, हिंदी में लिखवाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ समझा रहा हूँ। ऐसे क्रमचय होंगे जिनके पहला अक्षर एल ना हो। तो देखो तुमने जो ये सेकंड वाला निकाला है ना, इसमें सारे ही वर्ड का पहला अक्षर क्या है, एल है। तो ये, और जो इसके पहले वाला निकाला था उसमें ऐसे भी थे जिनका एल भी है और ऐसे भी थे जिनका एल नहीं है। तो जितने एल वाले होंगे वो सारे के सारे उसमें भी उपस्थित होंगे। कितने होंगे, 120। जो फर्स्ट वाला निकाला है ना उसमें सारे वर्ड ऐसे हैं जिसमें एल भी आ रहा है पहले नंबर पर, और इनमें से सारे ही पहले नंबर पर आ रहे हैं। तो उनका नंबर कितना आया टोटल, 720 आया। उनका नंबर आया 720। उन 720 में ऐसे वाले इंक्लूड हैं जिसमें कि एल सबसे पहले पे आ रहा होगा। टोटल कितने इंक्लूड हैं, 120। तो ये 120 जिनमें कि ये पहला अक्षर एल आ रहा है, अगर इनको हटा दोगे तो इसमें से सारे ऐसे वाले हट जाएंगे जिनका पहला अक्षर क्या हुआ होगा, एल। तो जिनका पहला अक्षर एल हुआ होगा वो सब हट गए, और जिनका पहला अक्षर एल नहीं हुआ होगा वो कितने हुए होंगे, टोटल 600 वर्ड बने होंगे। ठीक है, तो उसका पूरा आंसर वो एक ही लाइन का लिख लो, जल्दी से लिख लो। चौथे वाले में उन्होंने बोला है एल से प्रारंभ होना है, ई पे समाप्त होना है। ये वाला फिक्स हो गया प्लेस, ये वाला फिक्स हो गया प्लेस। और एक चीज देखना कि फर्स्ट वाले में आप किसी और अक्षर को नहीं रख सकते। इसका मतलब यहाँ पे इस प्लेस को चेंज करने के तरीके भी कितने हो जाएंगे, 1 ही होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। और लास्ट वाले में ई रखना है तो आखिरी का जो अक्षर है वो ई ही होना चाहिए, तो उसको भी रिप्लेस करने के कितने तरीके हैं। इनकेस अगर ये बोलता कि फर्स्ट और लास्ट दोनों जगह पे एल और ई दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, तो फिर यहाँ हमें जो आंसर में मल्टीप्लाई करना पड़ता ना, मतलब यहाँ पे हम जो NP-R निकालते ना उसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ता। क्यों 2 का, क्योंकि इस वाले प्लेस पे भी 2 में से कोई एक सिंबल रख सकते थे और इस वाले प्लेस पे भी 2 में से कोई एक रख सकते थे, है ना। बट यहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि एल फर्स्ट पे ही आना चाहिए और ई लास्ट में ही आना चाहिए, तो उनके अलावा हम कुछ नहीं रख सकते। अब हमारे पास जो बचेंगे ना वो 4 अक्षर बचेंगे, तो 4 में से कोई एक यहाँ रखोगे, 3 में से कोई एक रखोगे, 2 में से और 1 में से। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर में यहाँ 1 का मल्टीप्लाई आएगा तो, है ना, बट 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हमारे पास यहाँ आएंगे 4 और पी के साथ नीचे कितना आ जाएगा, 4। तो इसका भी आंसर वही 4 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 4 तिया 12 दूनी 24। समझ में आ गया कि नहीं आया? कंबाइन है एग्जाम्पल नंबर 2 और कंबाइन, ये एक वर्ड है COMBINE, कंबाइन। और कितने भिन्न भिन्न अक्षर बनाए जा सकते हैं यदि स्वर, इसमें 3 स्वर आ रहे हैं, O, उसके बाद I और उसके बाद E। 3 स्वर आ रहे हैं और उन्होंने बोला है कि तीनों स्वर को आप एक साथ रखेंगे। एक साथ का मतलब कि टोटल इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर आपके पास 7 प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस हैं, तो इनमें 3 प्लेस जो है ना वो रिजर्व है। आप ये वाले 3 प्लेस ले लो या कोई से भी इसमें से 3 प्लेस ले लो, वो हो गए फिक्स, है ना, कि उन 3 के अलावा आप कुछ नहीं, उन तीनों को एक साथ ही रखना है हमेशा। पहली कंडीशन क्या है कि एक साथ रखे जाएं, स्वर जो है वो कैसे रखे जाएं, एक साथ रखे जाएं।
तो मान लो मैंने ये तीन प्लेस यहाँ पे रिजर्व किए, तो तीन अगर कंटिन्यू इनको रिजर्व कर लोगे ना, तो फिर तुम्हारे पास जो आगे के अक्षर बचेंगे उनमें दूसरे वाले वर्ड रख सकते हो। स्टार्ट के जो तीन है ना, उनमें एक चीज बताओ कि उन्होंने ये तो नहीं बोला कि ओ आई ई को इसी क्रम में रखना है, उन्होंने बोला है तीनों को एक साथ रखना है। अब कहाँ रख रहे हो उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट में रखो, लास्ट में रखो, बीच में रखो, कहीं भी रख लो। तो इन तीन को इस एक जगह पर रखने का तरीका क्या हो जाएगा, टोटल तीन में से कोई एक रख सकते हो। इसका मतलब इस अकेले प्लेस पे तीन में से कोई एक रख पाओगे। अगर उनमें से किसी एक को रख दिया तो सेकंड प्लेस पे रखने के लिए कितने बचेंगे, दो बचेंगे, और लास्ट प्लेस पे रखने के लिए। अब ये कॉम्बिनेशन तुम इन प्लेस में कहीं पर भी ले लो, तीन के कॉम्बिनेशन में कहीं पर भी ले लो, इतना ही रहने वाला है। फिर बच रहे हैं कितने, चार प्लेस है, तो कंफर्म वर्ड भी अक्षर भी चार ही बच रहे होंगे। तो वो चार को, उन चार में से कोई एक को यहाँ रख सकते हो, तीन को यहाँ रख सकते हो, फिर दो को यहाँ और एक को। अब ये हम लोग प्लस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एक ही वर्ड बनाना है ना, और इन सारे अक्षरों से, इसलिए हम इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 1 12 24, और 24 का गुणा 6 में, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 ऐसे वर्ड बना सकते हो जिसमें कि तीनों के तीनों स्वर कैसे आएंगे, एक साथ आएंगे। अरे दो ठीक है, एक चीज और आएगी कि इन तीन को टोटल कितने प्लेसेस पे, रिप्लेस कर सकते हो। ये तो हो गया कॉम्बिनेशन, जबकि हमने तीनों को फर्स्ट पोजीशन पे रखा है। इनकेस हम लोग इनको और किसी पोजीशन पे अगर रखना चाहें तो टोटल कितनी पोजीशन पे रख सकते हैं, ये बच रहे हैं टोटल 4। इसका मतलब 4 प्लेस छोड़ना है ना, 3 प्लेस और आएंगे इसके साथ में, 3 प्लेसेस पे रख सकते हैं। तो 3 प्लेसेस पे रखेंगे तो तब भी आंसर 720 तो नहीं आएगा। इस वाले में हम लोगों को ये जो एक कॉम्बिनेशन बनेगा, इस एक कॉम्बिनेशन को इन 4 में से, देखो इस वाले में इन तीनों को एक साथ रखना है जी। इन तीनों को कैसे रखना है, एक साथ रखना है, मतलब इनका तो एक प्लेस फिक्स हो गया। भले ही हमारे पास टोटल 7 अक्षरों को रखने की जगह है, लेकिन 3 अक्षरों को तो इन्होंने क्या बोल दिया, एक ही अक्षर मानना पड़ेगा। इसलिए मानना पड़ेगा क्योंकि तीनों एक साथ हैं, बस तीनों के क्रम चेंज कर सकते हो। इसलिए मैंने उस जगह पे क्या लिख दिया, 3 2 1, मतलब इस अकेले एक प्लेस पे तुम क्या कर सकते हो, 3 2 1 ये कर सकते हो बस। बाकी ये प्लेस कैसा हो गया, फिक्स हो गया। बाकी के तुम्हारे पास और कितने प्लेस बच रहे हैं, 4। तो वो 4 प्लेस कौन से वाले हैं, ये वाले। लेकिन इन 4 प्लेसेस में ये जो एक प्लेस फिक्स किया है, इसको कहीं पर भी रख सकते हो। मैंने कहां पे अभी रखा है, फर्स्ट में। तुम इस एक प्लेस को कहां ले सकते हो, मान लो कि पहला वर्ड ये आ जाए, बाकी 3 ये हो गए, फिर दूसरा वर्ड यहाँ आ जाए, ये बीच में आ जाए सबके, फिर तीनों वर्ड यहाँ आ जाए, ये सबसे कहाँ पे आ जाए, ये तीसरे के सबसे बाद में आ जाए, और फिर चारों कहाँ पे आ जाए, आगे आ जाए। तो फिर उस कंडीशन पे ये कहाँ चला जाएगा, सबसे पीछे। तो ऐसे करके टोटल इन 4 को तो तुम रिप्लेस कर सकते हो। एक्चुअल में तुम्हारे पास जगह कितनी है, 5 है। देखो ये 3 के लिए तो एक जगह कंटिन्यू फिक्स हो गई, लेकिन तुम्हारे पास देखा जाए तो टोटल 1 2 3 4 और 1 5, ऐसे करके टोटल 5 जगह हैं जिनको तुम एक के बाद एक कहीं पर भी रिप्लेस कर सकते हो। तो 3 के लिए, ये जो 3 थे इनके लिए तो एक पूरी जगह फिक्स हो गई। बाकी के जो ये बचे हैं 4 ये 5वां ये, इन पांचों को 5 तरीके से इधर उधर रख सकते हो। तो 5 का फैक्टोरियल ये और 3 का फैक्टोरियल ये, इसका आंसर आ जाएगा कितना, 720। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया, अभी थोड़ा थोड़ा आया होगा। चलो वापस से, ये 3 को हमें एक ही जगह पे रखना है, ठीक है। और इन तीनों का क्रम हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी क्रम में रख सकते हैं। तो हमने मान लिया कि फर्स्ट वाले प्लेस में हम लोग इन तीनों को रख रहे हैं, तो फर्स्ट वाले प्लेस पे अगर इन तीनों को रखोगे तो क्रम चेंज कर सकते हो। तो टोटल कितने प्रकार से रख सकते हो, यहाँ पे 6 प्रकार से, टोटल 6 प्रकार से इनको एक ही जगह पे, अब चाहे यहाँ रख लो, चाहे इन तीनों को ले लो यहाँ रख लो, चाहे इन तीनों को लेके यहाँ, मतलब 3-3 की जगह पे जहां भी रखना हो वहां रख सकते हो। तो टोटल कितने प्रकार से, 6 प्रकार से तो इनकी खुद की जगह पे रख सकते हो, मतलब इन 3 प्लेस पे। बाकी इन तीनों प्लेसेस को कहाँ रख सकते हो इस पूरे उसमें, 5 जगह पर। तो
सबसे पहले इन तीनों को रखने का तरीका एक साथ, वो हो जाएगा कितना 6। फिर ये जो 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा इसको हम एक ही प्लेस मान सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स हो गए, तीनों के तीनों फिक्स हो गए तो एक ही जगह पे रखे जाएंगे। तो टोटल जो जगह बची 4 तो ये वाली, और एक जगह पूरी की पूरी ये बनाएंगे। अब ये एक जगह कहाँ बना सकते हैं, आगे भी बना सकते हैं, फिर इसको एक आगे रख के यहाँ, जैसे मैंने ये बताया कि जस्ट इसके बाद बना सकते हैं, इसके बाद सबसे लास्ट में। ये 3 का प्लेस फिक्स है और ये 3 इन 4 के बीच में कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं। अब ये बोलने का मतलब 3 है, लेकिन एक्चुअल में ये वर्ड एक ही निकल के आएगा, OIE को मान लो यहाँ रख दिया मैंने, O को रख दिया, फिर I को रख दिया, फिर E को रख दिया। अब ये OI है ना, OIE, इसको मैंने बना लिया एक डब्बा, ये डब्बे में आ गया। अब ये डब्बे में आने के बाद हमारे पास टोटल 4 प्लेस हैं, उन 4 प्लेस के कहीं तो रखोगे इनको, उन 4 प्लेस के कहीं तो रखोगे, है ना। मान लो ये मैंने पूरा मिटा दिया, तो ये तो तुम्हारे पास 6 का कॉम्बिनेशन बन गया एक। अब ये 6 के कॉम्बिनेशन को कहीं तो रखोगे, कहीं का मतलब कहाँ रख सकते हो, कहीं का मतलब पहली बार यहाँ रख सकते हो, है ना, फिर दूसरी बार यहाँ रख सकते हो, 1 2 3 और 4। इसमें भी OIE एक साथ है, इसमें भी OIE एक साथ है, फिर 2 प्लेस छोड़ के यहाँ रख सकते हो, इसमें भी OIE कितने हैं, फिर 1 2 3 OIE को यहाँ रख सकते हो। अभी ये OIE मैंने एक बनाया, लेकिन एक्चुअल में 3 ही यहाँ पे अक्षर है ना, तो OIE यहाँ पे भी आ सकता है। कितने हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और इसके अलावा भी कुछ बना सकते हो क्या? तो टोटल देखो ना, OIE को कितनी और जगह पे रख सकते हो। ये चार का कॉम्बिनेशन तो तुम बना सकते हो, ये 4 को, कि 4 जो वर्ड है उनमें से 4 में से एक यहाँ रख दोगे, फिर 3 में से एक यहाँ रख दोगे, 2 में से एक यहाँ रख दोगे, और ये कॉम्बिनेशन बरकरार रहेगा, कैसे भी कर लो। लेकिन ये OIE जो है ना, ये एक प्लेस बन गया है और इसको कहीं पर भी रख सकते हैं, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड यहाँ, थर्ड यहाँ, ऐसे करके टोटल इनको कितने तरीके से रख पा रहे हो, 5 तरीके से। तो देखो 6 यहाँ से आ गया, 4 और 3, 4 3 2 का कॉम्बिनेशन यहाँ से आ गया, और 5 बार कहाँ से आ गया, ठीक है। ऐसे करके इसका आंसर आएगा कि टोटल इस अकेले को इन 4 में से कहीं भी 5 प्रकार से रख सकते हो, अकेले खुद की जगह पर इनको 6 प्रकार से रख सकते हो, और इन 4 वर्ड को अपने अपने 4 अक्षरों को अपनी अपनी जगह पे टोटल 24 प्रकार से रख सकते हो, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 720, ठीक। अब जैसे भी तुमको अच्छा लगे वैसे तुम लोग उसको नोट डाउन कर लो, वैसे तो हिंदी में लिख। चलो तीसरे वाले क्वेश्चन को और देख लो जल्दी से। उस तीसरे वाले में क्या बोला है कि केवल विषम स्थानों पर रखा जाए, किसको, इन स्वरों को। तो आप या तो फर्स्ट वाले प्लेस पे रखोगे क्योंकि ये इसके लिए विषम होगा, इसके अलावा ये दूसरे नंबर की पोजीशन है, अगर ये दूसरे नंबर की पोजीशन है तो आप कहां पे रख सकते हो, एक काम करते, टोटल 7 प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें ये एक पोजीशन है, उसके बाद ये वाली एक पोजीशन है, उसके बाद ये वाली, और एक ये वाली, ऐसे करके टोटल विषम स्थान कितने हैं इसमें, 7 हैं। और इन 7 में से हमें रखना है उनको सिर्फ विषम वाले प्लेस पे। तो इस वाले प्लेस पे टोटल कितने हैं अपने पास, 3 हैं, तो उनमें से कोई एक रखोगे। फिर हमारे पास इस जगह पर तीसरे नंबर पर हमारे पास 2 हैं, और 7वें नंबर, ये 5वें नंबर पर हमारे पास 1 है। एक्चुअल में ये जो प्लेस है ना, ये जो प्लेस है, ये प्लेस में ये बोल रहे हैं कि कॉम्बिनेशन को रखना है, मतलब 3 के कॉम्बिनेशन को। तो इस OIE को रखने के कुल तरीके कितने हो जाएंगे आपस में, 6। इन तीनों को विषम स्थान पे रखने के तरीके कितने हो जाएंगे टोटल, क्योंकि 4 ही प्लेस हैं इस पूरे एक वर्ड के अंदर। उन 4 प्लेसेस पे इन 3 के कॉम्बिनेशन को कितने प्रकार से रख सकते हो, 4 से। अब जो बचे वाले प्लेसेस हैं वहां पे तो क्या रखोगे, वो 4 में से कोई वर्ड ही लिखोगे, है ना। या तो 4 में से एक यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, और 4
उसके बाद 3, उसके बाद 2, है ना, उसके बाद प्लेस नहीं बचेगा तो खत्म। तो टोटल 4 तिया 12 दूनी 24, 24 कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से 24 गुणा 24, 24 मतलब 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 7 6 5, कितना आ जाएगा 576। तो इस वाले में टोटल 4 प्लेसेस हैं, 4 में से 3 को माइनस कर सकते हो और ठीक है। देखो बुक में जो लिखा हुआ है उसमें 4p3 लिखा हुआ है, ठीक है, और 4p3 के बाद 4 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है। ये 4 का फैक्टोरियल किसको डिनोट कर रहा है, ये उस एक अकेले OIE को 4 प्लेसेस पे रखने के लिए डिनोट कर रहा है। और क्योंकि तुम्हारे पास 7 प्लेस हैं, 7 में से 4 रिजर्व हो गए, तो बचे कितने 3, तो उन 3 प्लेसेस पे 4 में से कोई एक वर्ड रखना है। तो 4 वर्ड को 3 प्लेसेस पे रखने का तरीका ये हो गया, और टोटल जो विषम स्थान है उन 4 विषम स्थानों पे इस अकेले को रखने का तरीका ये हो गया, ठीक है। तो इसका ही कॉम्बिनेशन वहां बना रखा है। 4p3 का मतलब होगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन 4 - 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे लिखा हुआ है 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो लिख लो उसमें से, बुक में से ही लिख लो उसको भी।